जो जाग रहे थे हमारे खातिर बिल्कुल भी नहीं सोए थे। राह में उनके किसी ने बारूद के बीज बोए थे। और इस 14 फरवरी के चक्कर में तो कतई मत भूल जाना किस दिन भारत माँ ने अपने 40 लालों को खोए थे। 14 फरवरी 2019। रात का अंधेरा छटा भी नहीं था। पूरे जम्मू सीआरपीएफ कैंप में चहल पहल थी। सभी सीआरपीएफ के जवान अभी अभी अपने घरों से छुट्टियां मना करके वापस आए थे। लगभग सुबह 3:30 बजे ये काफिला जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना होता है। कुल 78 गाड़ियां थी जिसमें 2547 सीआरपीएफ के जवान थे। इस काफिले को काजीगुंडा से होकर के गुजरना रहता है और आगे का इलाका टेररिस्ट प्रूफ होने के कारण वहां पे रोड ओपनिंग पार्टियां पहले से ही तैनात थी। अब सभी सीआरपीएफ के जवान अपने अपने घरों से छुट्टियां मना करके आए थे, तो सभी को अपने घरों की बहुत याद आ रही थी। कोई फ़ोन पे बातें कर रहा था, कोई वीडियो कॉल कर रहा था, कोई इस पूरे मजाक मस्ती का वीडियो बना करके अपने परिवार को भेज रहा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये आखिरी कॉल होने वाला है, आखिरी बातें होने वाली है। हुआ यूं कि एक बसीर एक आतंकवादी है। उसको सुबह में पता चलता है कि सीआरपीएफ का एक बड़ा कॉन्वॉय नेशनल हाईवे 44 से गुजरने वाला है। उसने इसकी खबर अन्य आतंकवादियों को दी। हालांकि ये आतंकवादी इस घटना को 5 दिन पहले यानी कि पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के बरसी के दिन देना चाहता था, लेकिन काफी बर्फबारी होने के कारण हाईवे बंद था, जिसके कारण कोई भी काफिला वहां से नहीं गुजरा था। अब साकिर और आदिल अहमद डार ये 2 अन्य आतंकवादी है, मैं बताऊंगी। ये दोनों एक नीली गाड़ी में सवार होता है लगभग दोपहर के 2 बजे और लगभग 3:10 में नेशनल हाईवे से केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर गाड़ी को रोक देता है। अब साकिर गाड़ी से उतर जाता है क्योंकि आगे का काम आदिल अहमद डार को देखना रहता है। आदिल अहमद डार ड्राइवर की सीट पर बैठा और लगभग 200 किलो आरडीएक्स से भरी गाड़ी को नेशनल हाईवे पर दौड़ा दी। अब तक सीआरपीएफ का काफिला भी पुलवामा के अवंतीपोरा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुका होता है। अब जैसे ही आदिल की उस नीली गाड़ी पर रोड ओपनिंग पार्टी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मनोज लाल की नजर पड़ती है तो स्थिति को समझते उन्हें देरी नहीं लगती है। लेकिन जब तक वही कोई कदम उठाते, आदिल अपनी गाड़ी को सीधे ले जा करके कॉन्वॉय के 5वें नंबर की बस पर जोरदार से टक्कर मारी और डेस्टिनेशन का स्विच दबाते ही 200 किलो का विस्फोटक फट गया। अब भारत माँ के 40 कोख उजड़ गए। 40 सीआरपीएफ के जवान सहित सब इंस्पेक्टर मनोज लाल की भी मौके पर ही शहीद हो गए। आपको क्या लगता है कि ये जो साजिशें होती है वो 1-2 दिन में रची जाती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर यही बात था तो पार्लियामेंट अटैक, मुंबई अटैक, एयरटेंस स्टेशन, यूरोमेंडियन ब्रिगेडियर आर्मियों के हेडक्वार्टर को निशाना बना भारत को गहरा जख्म देना, कश्मीरी पंडितों को भगा देना, सन 65 की वो लड़ाई, सन 71 का वो ढाका का इतिहास और वो कारगिल का युद्ध, ये फिर क्या था? लंका से वापस लौटते समय भगवान राम और लक्ष्मण के संवाद से भी पता चलता है कि हमारा चरित्र कभी से छिनने का नहीं रहा है, लेकिन ये टेररिज्म युद्ध करने की तो ताकत नहीं है और पीठ पीछे वार करना केवल जानते हैं। और महज केवल पीठ पीछे वार करना ही नहीं, बल्कि ये ऐसे आतंकवादियों को भेजता है जिसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी ताकि इसे कोई बड़ी सजा भी ना मिल सके। भारत में रहकर भारत के साथ ही विश्वासघात करने वाला वो आदिल अहमद डार, महज 20-22 साल का, भारत में इतनी बड़ी साजिश रची गई और किसी को कानो कान खबर तक भी नहीं। होता है कि एक मसूद अजहर, ये भी एक कश्मीर का टेररिस्ट है। उसने सन 2000 में जैश ए मोहम्मद का गठन किया। जैश ए मोहम्मद एक संगठन का नाम है। इस संगठन ने भारत को अनगिनत घाव दिए हैं। यूरी में जो अटैक हुआ था इसी संगठन ने करवाया था। अब आदिल अहमद डार, जिसके बारे में मैंने बताया कि जिसने विस्फोट करवाया था, वो एक आतंकवादी को हीरो अपना मानता था। उस आतंकवादी का नाम था बुरहान। अब जब इंडियन आर्मी बुरहान को मार देती है तो आदिल अहमद डार को थोड़ा सा लग जाता है, क्योंकि भारत के खिलाफ जो भड़काऊ प्रदर्शन होते हैं उसमें तो आदिल अहमद डार शामिल होता ही था, पत्थरबाजियां भी करता था। लेकिन उसके हीरो को भी जब इंडियन आर्मी मार देती है तो वो पूरी तरीके से आतंकवाद के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब सन 2018 में वो जैश ए मोहम्मद संगठन को ज्वाइन करता है और लगभग 1 महीने तक गोली चलाना ये सब सीखता है। उसी संगठन में एक और आतंकवादी था आइद्रीज जैश ए मोहम्मद के दिमाग में और भी जहर को घोलता है। पाकिस्तानियों ने भर भर के आरडीएक्स भिजवाए। अमेजन से 4 किलो एल्युमिनियम पाउडर को मंगवाया गया और आइद्रीज ने बम बनाना शुरू किया।
13 फरवरी को हाईवे खुलता है, 14 फरवरी को सीआरपीएफ का काफिला निकलता है। उधर कश्मीर में भी बैठे पत्थरबाजी लोग पूरे जोश से भर उठते हैं और जैसे ही लगभग 3:37 पर आदिल अपनी गाड़ी को टक्कर मारता है। पूरे देश में मातम छा गया। वो आदिल अहमद डार इतना बड़ा घिनौना काम करके कहता था कि ये मैं उसने मुझे भेजा है, यदि मैं ये काम करता हूँ तो मुझे जन्नत नसीब होगा। अरे मैं तो कहती हूँ इन जिहादियों को नर्क भी ना मिला होगा। उन लोगों का चरित्र छल करने का है तो भारत के जवान भी कोई बकरी का दूध पी करके बड़े नहीं हुए हैं। अरे अंधों को दर्पण दिखाना क्या, बहरों को भजन सुनाना क्या, और जो रक्तपान करते हैं उसको गंगा का जल पिलाना क्या, और हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे। अरे हम शांति युग में लगे रहे और वो सेब कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करते रहे और हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अरे अब तो ये लाशें भी बोल उठी है कि मत अतर मन पर घात करो, अब दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। इस पुलवामा हमले का सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है। चोट उधर लगती है, दर्द कुछ लोगों को यहाँ पे भी होता है, आंसू यहाँ पे भी बहते हैं। हुआ यूं कि 26 फरवरी को रात को 3 बजे भारत का मिराज 200 फाइटर एलओसी पार करके दाखिल होता है और बिना किसी को भनक लगे बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करके सूर्योदय से पहले वापस लौट भी आता है। अब जो ये सारे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं वो भारत ये खबर को जाने या फिर भारत के मीडिया इस खबर को जाने उससे पहले पाकिस्तान के फौज को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि लाशें पड़ी हुई है, टाइम है तो उठा लो वरना वहीं छोड़ दो। आज पुलवामा हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद, रोड ओपनिंग पार्टी असिस्टेंस के सब इंस्पेक्टर मनोज लाल